स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। जी हाँ मित्रों, जिस पुस्तक को आप सभी का बेसब्री का इंतजार था, वह पुस्तक उथल पुथल अक्षरों की अब प्रकाशित हो चुकी है, जिसका संपादन किया है डॉक्टर मोनिका शर्मा जी ने और सह संपादन में सहयोगी रही हैं डॉक्टर अरुणा अग्रवाल और डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी ने। सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी रचनाकारों को जिन्होंने इस पुस्तक में अपनी कलम का जादू बिखेरा। फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी पाठकों को जिन्होंने पुस्तक को सराहा, तभी तो अल्प समय में ही उथल पुथल अक्षरों की काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकी। सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, उथल पुथल अक्षरों की एक ऐसा साझा संकलन है जिसके प्रथम भाग में आप पढ़ेंगे साहित्यिक लेख, द्वितीय खंड में कहानियाँ, तृतीय खंड में कविताएं। चलिए मित्रों, आज आपकी जिज्ञासा पूर्ति हेतु मैं पठन करने जा रहा हूँ उथल पुथल अक्षरों की प्रथम खंड यानी साहित्यिक लेख, जिसे लिखा है नाजिमा जी ने, जो पेद्दपल्ली निवासिनी हैं। उनका साहित्यिक लेख है 21वीं सदी के महिला कहानीकारों की कहानियों में स्त्री चेतना। हिंदी कथा साहित्य में कहानी विधा बहुत लोकप्रिय है। अन्य विधाओं के मुकाबले कहानी पढ़ने वालों की संख्या अधिक है। हिंदी कहानीकारों ने अपनी कहानियों में सामाजिक समस्याओं को अपने कहानियों का विषय बनाया है। हिंदी साहित्य में नारी समस्याओं को अभिव्यक्त करने वाले पुरुष कथाकार भी हैं, जिन्होंने सहानुभूति दिखाते हुए कहानियां लिखी हैं। लेकिन महिलाओं ने नारी की समस्याओं को स्वयं अनुभव करते हुए अपने जीवन और आसपास की यथार्थ स्थिति को रेखांकित किया है। इसीलिए महिला लेखिका स्वानुभूति को अभिव्यक्त करती है। 21वीं सदी के स्त्री अपने रचनाकारों के पात्रों द्वारा स्त्री की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक स्थिति चित्रण किया है। इसके साथ साथ स्त्री अस्मिता के लिए संघर्ष पर भी प्रकाश डालते हैं, नारी चेतना को उजागर किया है। भारतीय सामाजिक परिस्थिति पर विचार किया जाए तो स्त्री को समाज में भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता है, उसे पारिवारिक बंधनों में ही रखा जाता है। स्त्री को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं दी गई है। हिंदी साहित्य में स्त्री का जीवन चित्रण किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में स्त्री के विविध रूप उभर कर आए हैं, किंतु नव जागरण काल में लेखकों की दृष्टि में परिवर्तन दिखाई देता है। फिर भी स्त्री पुरुष लेखकों के नज़र में सहानुभूति की पात्र ही थी। प्रेमचंद युग में नारी की समस्या को लेकर बहुत लिखा गया, किंतु विषय कुछ समस्या तक ही सीमित रहे, जैसे वैश्या समस्या, बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि। इस समय की महिला लेखिका द्वारा भी परंपरागत स्त्री समस्याओं को तोड़ने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। प्रेमचंदोत्तर कहानियों में स्त्री पुरुष संबंधों की नई व्याख्या की गई है। दाम्पत्य जीवन का मानसिक तनाव, विवाहेतर संबंध, प्रेम, काम आदि। समकालीन समय में लेखिकाओं के विचार
में बिंब के सभी स्त्रियां उत्पीड़नकारी ही हैं। नारी शिक्षा के प्रसार में आत्मसम्मान के साथ जीने सीख दी है। स्त्री को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए प्रथम आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। 21वीं सदी की महिला लेखिकाएं अपने लेखन में यह स्पष्ट किए हैं कि स्त्रियां परंपरागत रूढ़ियों का कड़ा विरोध करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करती। इसी प्रकार मित्रों, बहुत सुंदर रूप से पेद्दपल्ली निवासिनी नाजिमा जी ने अपने शब्दों को पिरोया है। अंतिम पैराग्राफ में वो लिखती हैं, वर्तमान समय की नारीवादी कहानियों में चित्रित नारी विद्रोह का स्वर दिखाई देता है। साथ ही लेखिकाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि पितृसत्तात्मक समाज में नारी की जो बदहालत है, इसका अहम कारण सामाजिक नियम और धार्मिक रूढ़ियां ही हैं। इसीलिए आज की स्त्री सभी बंधनों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। आशा करता हूँ मित्रों, अल्प मैटर को सुनने के बाद आपका मन कर रहा होगा कि उथल पुथल अक्षरों की पुस्तक मंगवाकर नाजिमा जी के संपूर्ण लेख का पठन किया जाए। तो विलंब ना करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक उथल पुथल अक्षरों की प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना, उथल पुथल अक्षरों की अब न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बस एक क्लिक की दूरी पर है यह पुस्तक आप पाठकों से। मित्रों, यदि आप भी एक रचनाकार हैं और अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराने का विचार कर रहे हैं, तो गीता प्रकाशन बुक्स वाला इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू, क्योंकि हमारा अगला साझा संकलन शीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवा सकते हैं। और यदि आप अपनी निजी पुस्तक भी प्रकाशित कराने का विचार कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पुस्तक लेखन से लेकर पुस्तक वितरण से लेकर पुस्तक पुरस्कार प्राप्ति तक का सफर लेखक के साथ तय किया जाता है। तभी तो आप सभी बुलंद आवाज में कहते हैं, गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। चलिए मित्रों, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड करते ही साहित्यिक वीडियोस आप तक पहुंच सके। याद रखिए, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय हिंदी।